तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू मीशो सेलर्स को किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने फ्लिपकार्ट की 6 सेटिंग्स बताई थी न्यू सेलर्स के लिए, प्लस मीशो के कुछ ट्रिक्स बताए थे न्यू सेलर्स के लिए। आई होप ये सब चीज़ें आपने चेकआउट कर ली होगी। अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो मीशो एक नए सेलर को करनी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पीडीएफ बना रखा है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस यहाँ पर कोई अगर वीडियोस सजेस्ट करनी है तो वो वीडियो मैं सजेस्ट आपको कर दूंगा, राइट। तो सबसे पहले गो विद द जीएसटी अकाउंट ओनली। देखिए मीशो पर आपको पता है विदाउट जीएसटी सेल करने का भी ऑप्शन आपके पास रहता है। तो आपको बट कोशिश करनी है कि हम जीएसटी अकाउंट के साथ ही जाएं। विदाउट जीएसटी वाले में प्रमोशन एड्स वगैरह और आप अपने स्टेट्स में ही बेच सकते हो। प्रमोशन एड्स वगैरह का भी इशू रहता है, इस वजह से मैं वो सजेस्ट नहीं करता। दूसरी चीज, सप्लायर प्लस प्रोग्राम के लिए आप जरूर जाइए। मीशो का सप्लायर प्लस प्रोग्राम होता है जहां पर कि नए सेलर्स को कुछ फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे एड्स क्रेडिट हो गया, कुछ लिस्टिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं या कुछ सपोर्ट दिया जाता है। तो ये वीडियो मैंने उस पर ऑलरेडी बना भी रखी है। तो आप जाके इसको एज अ न्यू सेलर ये जरूर चेकआउट कर लेना कि नए सेलर्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं मीशो के लिए। नेक्स्ट, सप्लायर सिग्नेचर आप जरूर अपडेट कर लेना। आप अगर मीशो पर अकाउंट के सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर एक सप्लायर सिग्नेचर का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप अपने मीशो जो है वो सिग्नेचर जरूर अपडेट कर लेना, राइट। गो थ्रू द लीगल पॉलिसीज एंड रिकवरीज। तो इसके लिए मैंने वीडियो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रखी है। तो लीगल पॉलिसीज जो भी होती हैं मीशो की, इनको गो थ्रू जरूर कर लेना, अदरवाइज लेटर ऑन आपको इशू इसमें आ सकता है। लीगल पॉलिसीज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जैसे एंटी फिशिंग पॉलिसी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी है, प्लस सप्लायर अग्रीमेंट्स आप जरूर चेकआउट कर लेना। डीएक्टिवेट आपका अकाउंट किन किन केसेस में हो सकता है, वो उसके लिए ये डीएक्टिवेशन पॉलिसी है, ये आप जरूर चेकआउट कर लेना। कौन कौन से प्रोडक्ट बेचने अलाउड नहीं है मार्केट प्लेस पे, ये भी आप यहाँ से जरूर चेकआउट कर लेना। उसके अलावा रेफरल अगर आप करना चाहें तो उसका भी यहाँ पर है। विसल ब्लोअर पॉलिसीज हैं कुछ, कुरियर की टर्म्स एंड कंडीशंस, रिटर्न क्लेम्स, उसके बाद ब्रांडेड पैकेजिंग की पॉलिसी और नो पैक ये नया आया है, इसकी पॉलिसी भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। तो आप इनको डिटेल में जरूर गो थ्रू करिए एक बार। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट लेटर ऑन जो है वो ब्लॉक होने से बच जाएगा। तो इसको जरूर गो थ्रू कर लेना। प्लस रिकवरीज, रिकवरीज क्या होती हैं? जब भी आप मीशो पर कोई चीज बेचते हो उसकी पेमेंट आती है, बट कुछ पैसा आपका मीशो रिकवर कर लेता है, मतलब डिडक्ट कर लेता है। तो वो क्या क्या केसेस होते हैं? ऐसे कम से कम 30 से 31 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपके पैसे मीशो जो है वो काट लेता है एक्स्ट्रा चीजों की वजह से। तो वो क्या क्या केसेस है वो आप इस वीडियो के थ्रू जरूर समझ लेना। एज अ न्यू सेलर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप उन सेलर्स को जरूर पहुंचाना जो नए मीशो पर हैं। उसके बाद नो योर एसएलएज, अपने सेलर लेवल अग्रीमेंट्स आपको समझने हैं कि भाई हमें टाइम पे जो है, अगर आपको कोई ऑर्डर आया है तो टाइम पे उसे डिस्पैच करना है, टाइम पे उसे रेडी टू मार्क डिस्पैच मार्क करना है, टाइम पे उसे हैंड ओवर करना है। तो सारी चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। कैंसिलेशन आपके एंड से नहीं होनी चाहिए, री अटेम्प्ट्स आपके एंड से नहीं होनी चाहिए। ये सब सेलर लेवल अग्रीमेंट में आता है, अदरवाइज आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नो टू बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। इनिशियली हम क्या करते हैं एज अ न्यू सेलर कि हम बैड क्वालिटी प्रोडक्ट ले आते हैं कि जो सस्ते में आएगा, जो सस्ते में मिल जाएगा, सस्ते में बेच लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वालिटी प्रोडक्ट पे हमेशा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चाहे आपकी सेल इनिशियली कम आए लेकिन लेटर ऑन उसमें आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। उसके बाद नो टू मीशो वीएस, ये मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बनाया है। मीशो की जितनी भी वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं नए सेलर के लिए, कि अकाउंट मैनेजमेंट ले लो, एड सर्विस ले लो, लिस्टिंग सर्विस ले लो, उसको ना ही मैं हमेशा अपने एंड से बोलता हूँ, आप खुद सीखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है सेटिंग में, वो करनी है कुरियर पार्टनर सिलेक्शन आपको प्रॉपर करना है। तो उसके लिए वीडियो भी मैंने दे रखी है। बाकी आप रिटर्न्स में जाके कुरियर पार्टनर में जाके अपने कुरियर पार्टनर की चॉइसेस जरूर सेलेक्ट कर लेना कि कौन से कुरियर पार्टनर से आप फर्स्ट प्रायोरिटी में चाहते हो प्रोडक्ट रिसीव करवाना, मतलब प्रोडक्ट आपका पिकअप हो, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस तरीके से। तो जो भी कुरियर सर्विस के, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कुरियर पार्टनर क्लेम अप्रूवल परसेंटेज जिसका सबसे ज़्यादा है उसको आप सेलेक्ट करिए। उसके अलावा जिनके रिवर्स शिपिंग चार्जेस जो हैं वो सबसे कम है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट इस पे सबसे अच्छा प्रेफरेंस आपको उस चीज़ का देना है टाइम टू टाइम। जब आप मीशो पे बिजनेस आगे स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पर रेट कार्ड भी देख सकते हो, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो पार्टनर आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होगा, टाइमली आपका रिटर्न लेके आ रहा होगा, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं। नेक्स्ट,
प्रोक्योर द ब्रांडेड पैकेजिंग, तो ब्रांडेड पैकेजिंग आप अपने प्रोडक्ट के लिए पहले ही रेडी रख लेना, कभी भी ऑर्डर आ सकता है। इनिशियली जब आप लिस्ट करते हो तो विद इन 7 डेज आपको पहला ऑर्डर आ जाता है। नहीं तो आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फर्स्ट कमेंट में दिख जाएंगे। तो प्रोक्योर द ब्रांडेड पैकेजिंग, ये चीज़ें रेडी रखना ताकि ऑर्डर आते ही आप डिस्पैच टाइमली उसको कर पाओ, राइट। उसके लिए वीडियो दे रखी है कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, सस्ता कहाँ पे मिलेगा, राइट। उसके बाद लर्न टू क्लेम प्रोसेस, लर्न दी क्लेम प्रोसेस, तो क्लेम मीशो पर कैसे करना होता है ये सारा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्लेम ट्रैकिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसके अलावा सपोर्ट में जाके आप क्लेम, जैसे आपको अगर ये देखिए रिटर्न एंड आरटीओ में आई हैव रिसीव रॉन्ग रिटर्न, तो रॉन्ग रिटर्न्स में कब करना होता है, आइटम मिसिंग में कब करना होता है, तो ये क्लेम से रिलेटेड जानकारी आपको इनिशियली सारी होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स आते हैं मीशो पर हर 100 में से नियर अबाउट 1.5 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट, सॉरी 1.5 या 2 कह रहा हूँ मैं, 10 या 15 प्रोडक्ट जो हैं वो वापस आ जाते हैं। कई केसेस में ज़्यादा भी आते हैं कुछ सेलर्स के, तो उनको उनमें अगर कोई दिक्कत है, कोई कस्टमर ने गलत भेज दिया तो उसको क्लेम करना आना चाहिए ताकि आपका लॉस यहाँ पर ना हो। पॉइंट नंबर 11 में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको समझनी पड़ेगी, उसके लिए वीडियो दे रखी है, ये समझ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चेक मीशो वेट, जब भी आप लिस्टिंग करोगे अपनी, तो लिस्टिंग जब भी आप करोगे उसके बाद उसका एक प्रॉपर आप क्या डालोगे, वेट डालोगे। बट मीशो उसके बाद एक मीडियन वेट निकालता है और उसका वेट चेंज कर देता है। जैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट का मीशो वेट यहाँ पर देखूँ तो कितना है, 500 ग्राम यहाँ पर मीशो ने पैकेज वेट डाल रखा है। और कई केसेस में आप देखोगे कि सेलर ने कुछ और अपडेट किया होगा, मीशो यहाँ पर कुछ और ही अपडेट कर देगा। देखिए सेलर ने 300 अपडेट करा है बट मीशो ने 500 अपडेट कर दिया है, तो सेलर के हिसाब से 500 से नीचे वाले स्लैब में है और जो मीशो के है वो 500 से ऊपर के स्लैब में जा रहा है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि आपका गलत स्लैब में तो नहीं जा रहा, उससे शिपिंग चार्जेस आपको ज़्यादा लग सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उस हिसाब से अपने प्राइस मॉड्यूलेशन कर लेना। मीशो मीडियन वेट आपका लेता है। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट 100 का लिया और 150 का लिस्ट कर दिया या 200 का लिस्ट कर दिया। आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस से हमको कितना ऊपर प्रोडक्ट प्राइसिंग रखनी होती है, राइट। उसके अलावा रिकन्सिलेशन आपको सीखना पड़ेगा। देखिए जब आप बेचते हो ना, तो हर दिन आपको धीरे धीरे आप देखोगे हर दिन आपको ऑर्डर्स आएंगे, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर धीरे धीरे आएंगे, 10 ऑर्डर 15 100 200 इस तरीके से हर दिन आपके कुछ रिटर्न्स वापस भी आएंगे, हर दिन आपके कुछ प्रोडक्ट डिलीवर भी होंगे। तो आप गणित भूल जाओगे, कितने आए कितने गए, कितनों का पेमेंट आया कितनों का नहीं आया, कितने मिसिंग हुए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रिकन्सिलिएशन इसको बोलते हैं हम, वो सीखना पड़ेगा कि हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, राइट। तो ये ज़रूर सीख लेना। इसके अलावा संडे वर्किंग आप ज़रूर ऑन कर लेना और नो हॉलीडेज़। देखिए मीशो पर आपको भी पता है कि आप नोटिस में जाके यहाँ पर कभी भी हॉलीडे मार्क कर सकते हो। अगर आपको कभी भी हॉलीडे चाहिए किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आप हॉलीडे मार्क कर सकते हो। उस दिन आपको ऑर्डर्स रिसीव तो होंगे लेकिन डिस्पैच मार्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप 2-3 दिन पहले अप्लाई कर सकते हो, बट आपको कोशिश करनी है कि ये हॉलीडे आप एक भी दिन मत लो। जिस भी दिन हॉलीडे चाहिए आप पहले से यहाँ पर किसी और को अपने ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए रख सकते हो। उसके अलावा अगर आप टिकट में जाके यहाँ पर संडे सर्च करोगे तो आई वॉन्ट पिकअप ऑन संडे, तो आप संडे पिकअप भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। और अगर आप नए सेलर हैं तो अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो मेरी टीम 6 to 7 डेज की प्रॉपर लाइव ट्रेनिंग करती है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, नंबर दे रखा है आपको, राइट। अब आ जाते हैं नंबर 14 पे, वो है बिजनेस डैशबोर्ड स्टडी। जब भी आप बिजनेस करोगे तो आपको स्टडी पता होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट पे व्यूज़ कितने आए, क्लिक्स कितने आए। देखिए बिक रहा है कोई भी प्रोडक्ट तो सबसे पहले उस पर कोई भी बायर क्या देता है, व्यूज़ देता है। व्यूज़ करने के बाद ये क्लिक आता है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट पे क्लिक्स में दिक्कत हो रही है या विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही है या आपके प्रोडक्ट के सेल्स में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर सेलर डैशबोर्ड है, बिजनेस डैशबोर्ड, इसमें आप प्रॉपरली इसको रीड करना सीख सकते हैं। वीडियो मैंने अटैच कर रखी है। नेक्स्ट, ये स्ट्रेटेजी आपको इनिशियली अप्लाई करनी पड़ेगी। इनिशियली क्या, बाद में भी आप इसको अप्लाई करिए। ये स्ट्रेटेजी मीशो पर सबसे कारीगर साबित हुई है आज तक। तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है इमेज स्ट्रेटेजी। देखिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करोगे मीशो पर तो 2 तरीके से होता है। पहला, या तो आप उसका फ़ोटो कोई फ़ोन कैमरे से या कोई भी नॉर्मल कैमरे से खुद खींच के डाल दो, अपलोड हो जाएगा, वो चल जाएगा, राइट। दूसरा, आप इस तरीके की मॉडल फ़ोटो शूट कराओ जिसमें खर्चा लगता है। लेकिन तीसरा तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो क्या है, मिक्सचर। वो क्या मिक्सचर है, आप नॉर्मल फ़ोन से या फिर किसी भी अच्छे कैमरे से फ़ोटोज़ करिए, उसके बाद उस फ़ोटो को एडिट करिए, उसके बाद प्राइमरी इमेज उसको बनाइए। किस तरीके से, अब आप ये वाली फ़ोटो चेकआउट करिए। ये वाली फ़ोटो में
ये बॉटल्स की फोटोज़ अलग ले रखी हैं, राइट, बैकग्राउंड हटा रखा है, सिंपल फ़ोन से ले रखा है। उसके बाद ये गर्ल की है, इनकी देखिए नॉर्मल फ़ोटो ले रखी कहीं पर खड़े हुए, जिनके बाल बहुत लंबे हैं। अब इससे क्या, इस प्राइमरी इमेज से क्या पता चल रहा है, अच्छा ये तेल है जिससे ऐसे बाल हो जाते हैं, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो इससे क्या होता है, परचेजिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्लिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 43,000 से ऊपर तो यहाँ पर आपके सिर्फ रेटिंग रिव्यूज़ है, राइट। और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला एग्जांपल आप चेकआउट करिए। ये किसी मॉडल का फोटोशूट नहीं है, सिंपल किसी ने कैमरे से इसको फोटोशूट किया है, फेस भी नहीं दिखाया है, और बायर को ऐसी रियलिस्टिक इमेज ज़्यादा पसंद आती है, राइट। इसके अलावा मैं आपको और यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये अलग अलग शूट करके आप इस तरीके से इसका कॉम्बो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई एग्जांपल है तो मैं आपको वो शो कर दूंगा। तो आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसका जो फ्रंट इमेज है, इसको प्राइमरी इमेज बोलते हैं, इनको आप इस तरीके से रखिए कि उसी इमेज से बायर अट्रैक्ट हो जाए, क्लिक कर ले, उससे ही उसका एप्लीकेशन भी पता चलना चाहिए। और हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखिए प्रॉपरली एडिटेड है, सारी फोटोज इसमें मिक्स करी गई हैं, राइट। तो इस तरीके से आप चाहे तो काम कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर फाइनल पॉइंट पे हम आ जाते हैं, मीशो रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। तो आपने मीशो पर अकाउंट बनाया है, आप मीशो पर सेल कर रहे हैं, तो बहुत सारे और भी लोग होंगे जो आपकी तरह मीशो पर सेल करना चाहेंगे। तो उनके लिए आप मीशो रेफर एंड अर्न प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रोग्राम के तहत अगर आप अपने लिंक के थ्रू किसी को मीशो सेलर बनाते हो तो उसका आपको भी रिवॉर्ड मिलता है, कभी 2,000 रुपये के, 3,000 रुपये के, 4-5 हज़ार रुपये तक भी मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कर ले। तो चलिए ये था मीशो का न्यू सेलर्स के लिए जो अपडेट है, मतलब अपडेट तो नहीं बोलेंगे, न्यू सेलर के लिए सेटिंग्स एंड इन्फॉर्मेशंस। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, न्यू सेलर्स हैं मीशो पर, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए। अपनी कोई भी क्वेरी है मीशो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अदर क्वेरीज के लिए, हेल्प के लिए, सेल्स बूस्ट के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।